आज के दौर में पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है कमजोरी आना। जी हाँ, पुरुष में देखा गया है कि अगर आप डाटा वाइज चेक करेंगे तो महिलाओं की अपेक्षा सेक्सुअल पावर पुरुषों की बहुत कम होती जा रही है डे बाई डे। और पुरुषों के अंदर जो सेक्सुअल पावर कम हो रही है उसकी कई वजह अलग अलग होती हैं, लेकिन फिर भी लोग इसको ठीक से खुल के बात नहीं करते हैं और डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं, शर्माते हैं। और उसमें समस्या की वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन बीमारी लोग एक ही समझते हैं कि हमको मर्दाना कमजोरी आ गई है, यानी शारीरिक रूप से हम कमजोर हो चुके हैं, सेक्सुअल लाइफ हमारी ठीक नहीं हो रही है, हमारे अंदर परफॉर्मेंस अच्छा देने की खुश नहीं है, हम अपने पार्टनर को ठीक से खुश नहीं कर पा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और इस समस्या से बहुत ग्रसित रहते हैं। आइए हम बात करते हैं होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाइयों पे जो विशेष लक्षण के आधार पे बहुत अच्छा कारगर होती हैं। और जो समस्या से ग्रसित होता है पुरुष वर्ग वो ठीक से बता नहीं पाता उसकी समस्या क्या है, लेकिन उसकी समस्या को अगर समझा जाए तो सिर्फ एक कमजोरी नहीं होती है, उसकी अलग अलग लक्षण होते हैं और अलग अलग लक्षण के आधार पे होम्योपैथी में दवा दी जाती है जो बहुत ही कारगर होती है और बहुत जल्दी वो अपनी नॉर्मल साधारण जीवन में लौट जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उनका ठीक से इरेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए बहुत परेशान रहते हैं और बिल्कुल उनका इरेक्शन में किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स ही नहीं होता इरेक्शन और उनकी इच्छा भी नहीं होती है, तो अगर ऐसी समस्या से कोई पुरुष ग्रसित है तो उसके लिए एग्नेस केस्टस बहुत अच्छी दवा होती है। ये 200 पोटेंसी में आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनकी सेक्स करने की इच्छा तो होती है, उन्हें कामुकता आती है, आकर्षण भी होता है, महिलाओं के पास जाने जाते हैं, उनका आंतरिक इच्छा होती है कि वो संभोग करें, सेक्स में करें, लेकिन उसकी जैसे ही वो जाते हैं तो उनका इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाता, एकदम नील होता है, वो चाह कर भी अपना इरेक्शन। और तो ऐसे पुरुषों को होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा आती है कैलेडियम। जी हाँ, कैलेडियम 1 ml 1 डोज हफ्ते में एक बार लें और फिर एक हफ्ते बाद उसको रिपीट करें और 2 से 3 हफ्ते इस दवा को लेकर के देखें, उनके अंदर बहुत अच्छा सुधार होगा। अगर कोई पुरुष ऐसा होता है जो संभोग के वक्त अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है, बहुत कमजोरी होती है, बहुत वीकनेस होता है, अपने आप को बहुत तो इस तरह की समस्या से अगर ग्रसित है कोई, तो उसके लिए सम 30 पोटेंसी में वो सुबह दोपहर शाम 3 बार लें, तो इस दवा को निरंतर लेने से इस समस्या में बहुत अच्छा सुधार होगा। बहुत ही अच्छी दवा होती है। अगर आपको कमजोरी होती है, सेक्सुअल कमजोरी को दूर करने की बहुत अच्छी दवा होती है सेलेनियम 30। बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, हष्ट-पुष्ट होते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं होता, कोई बीमारी नहीं होती, शारीरिक रूप से भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुडैल होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन फिर भी जब वो सेक्स करने जाते हैं या फिर परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो उस समय मानसिक तौर पर उन्हें बहुत तनाव होता है और मानसिक तौर से बहुत कमजोर महसूस करते हैं। फिजिकली वो एक्टिव हैं, सब कुछ ओके है, उनके सेक्स ऑर्गन भी ठीक हैं, लेकिन फिर भी जब वो परफॉर्मेंस देने चाहते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है मानसिक तौर पर कि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मानसिक तौर पे बहुत अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो अगर मानसिक तौर पे बहुत कमजोर समझते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा होम्योपैथी में होती है एसिड फॉस। जी हाँ, एसिड फॉस 30 पोटेंसी में आप सुबह शाम 2 बार इस दवा को लें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जिनका सीमाइनल इरेक्शन जो है बहुत पहले हो जाता है, सेक्स से पहले उनका सीमाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, वो चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की समस्या से अगर कोई पुरुष ग्रसित है तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा होती है नुफोरा लुटिया। जी हाँ, नुफोरा लुटिया का मदर टिंचर आप 15 से 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 3 से 4 बार 4-4 घंटे के अंतराल में लेते रहें, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। जो इनका इमिशन बहुत जल्दी हो जाता है उसके बचने। बहुत डिप्रेस रहता है, किसी बात को लेकर बहुत चिंतन करता है, बहुत तनाव महसूस करता है और अपने आप को बहुत नॉर्मल नहीं रख पाता, हमेशा उसके लगता है कि मानसिक रूप से तनाव में ग्रसित है, डिप्रेस है, किसी बात को बहुत सोच रहा है और इस वजह से वो अपने परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है, सेक्सुअल रिलेशन में उसका मन नहीं लग पा रहा है इस तनाव की वजह से। तो अगर बहुत डिप्रेस पेशेंट रहता है उसके लिए एग्नेस केस्टस 30 पोटेंसी में आप उनको दिन में 3 बार दें और कुछ हफ्ते कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत अच्छा सुधार आने लगा। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं और उनके डायबिटीज की दवाइयाँ चल रही होती हैं और शुगर कंट्रोल करने के लिए वो कई बार इंसुलिन का भी सेवन करते हैं इंजेक्शन के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में, तो ऐसे मरीज जिनको बहुत डायबिटिक से परेशान है कई सालों से और डायबिटिक होने के बाद उनको सेक्सुअल वीकनेस महसूस हो रही है, तो इसके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवा होती है एसिड फॉस। एसिड फॉस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करें। तो इस तरह के इन्फेक्शन डिजीज हुआ रहता है, जैसे गोनोरिया वगैरह से वो सफ़र कर चुके होते हैं, उनके हिस्ट्री में रहता है कि डॉक्टर साहब को गोनोरिया हुआ था या कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ था, तो उसके बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा होती है एग्नेस केस्टस। एग्नेस केस्टस 30 पोटेंसी में इनको सुबह दोपहर शाम 3 बार लेना चाहिए। कुछ महीने तक इनको लगातार दवा लेना। बहुत गलती किए होते हैं और किशोरावस्था में उन्होंने बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन का प्रयोग किया होता है, बहुत ज़्यादा वो मैस्टरबेट किए होते हैं, तो ऐसी समस्या से बहुत परेशान रहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने बचपना में बहुत गलतियां की हैं, इसकी वजह से अगर उनको कमजोरी महसूस हो रही है, इसकी वजह से उनका सेक्सुअल लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छी दवा होती है एविना सटाइवा।
एविना सटाइवा का मदर टिंचर आप दिन में 3 से 4 बार 15-15 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में पिएं, इससे बहुत राहत रहेगी आपको। यदि कोई मरीज बहुत टैबैको यूज कर रहा है, बहुत नशा पत्ती का सेवन करता है, उसको महसूस होता है कि हम नशा पत्ती, सिगरेट, शराब या टोबैको की वजह से हमारा सेक्सुअल वीकनेस आ रहा है, तो इसके लिए सबसे अच्छी दवा होती है लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में, सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। और दूसरी सबसे अच्छा दवा होती है इसमें कैलेडियम 30 पोटेंसी में, इसको भी सुबह दोपहर शाम 3 बार लें। तो लाइकोपोडियम और कैलेडियम बहुत अच्छी दवा होती है अगर किसी को नशा पत्ती से सेक्स करने में समस्या आती है, रिलेशनशिप में आने का, सेक्सुअल रिलेशनशिप करने के लिए उनकी इच्छा ही नहीं होती, मन में बिल्कुल कोई भाव ही नहीं रहता है, जिसको लॉस ऑफ लिबिडो भी बोलते हैं। लॉस ऑफ लिबिडो होना का अर्थ यही हो जाता है कि उनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं रहती सेक्सुअल लाइफ में या सेक्स करने के लिए। तो ऐसे मरीज अगर परेशान है तो उनके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी बेहतरीन 2 दवाइयाँ कारगर होती हैं। सबसे अच्छी पहली होती है न्यूकोरालुडिया, जिसका मदर टिंचर आप 15 से 20 दिन में 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम। दूसरी सबसे अच्छी दवा होती है एग्नेस कैस्टस 30 पोटेंसी में, आप सुबह शाम में